हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। सही चल रही है ना तैयारी आप लोगों की? लगे रहिए जोश के साथ। अब बहुत कम टाइम बचा है बोर्ड के एग्ज़ाम का। दो हमारा रिवीजन बहुत स्लो चल रहा है, लेकिन स्लो बट स्टडी विंस द रेस। आप लगे रहिए। आपको कोई भी डाउट हो, आप एनी टाइम एग्ज़ाम आइडिया क्लासेस पर आ सकते हैं और वहाँ सभी टीचर्स अवेलेबल हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, जो भी आपको अपनी एग्ज़ाम की तैयारी से रिलेटेड हेल्प चाहिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं। पुलकित सर वहाँ हमेशा मिलते हैं, हुमैरा मैम मिलती हैं, खुर्शीद सर मिलते हैं, मैं मिलता हूँ, सर्वोत्तम सर मिलते हैं, सूरज सर मिलते हैं। बहुत सारे टीचर्स की हमारी टीम है और आपके डाउट डेफिनेटली सॉल्व किए जाएंगे। मैं टाइम वेस्ट ना करते हुए आगे बढ़ता हूँ। लास्ट वीडियो में मैंने आपको कॉन्सेप्ट डेवलप किया था हम लोगों ने कि पोटेंशियल क्या चीज़ है और पोटेंशियल एनर्जी क्या चीज़ है और कंजर्वेटिव नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये हम डेवलप कर चुके हैं। एक बार मैं इसको बता देता हूँ आपको कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या हमने बताया था कि द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज इन मूविंग इट बिटवीन द 2 पॉइंट्स अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब क्या हुआ, इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिए आप कि 2 पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस VB माइनस VA इट इज इक्वल टू WAB अपॉन Q0। ठीक है। और वर्क डन क्या था? किसी चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव कराने में अगर Q0 चार्ज को मूव करा रहे थे तो वो था माइनस Q0 इंटीग्रल फ्रॉम A टू B E डॉट DL और अपॉन Q0। तो Q0 से Q0 कैंसिल हो गया। तो एक तरह से क्या हुआ कि VB माइनस VA इज इक्वल टू माइनस A टू B E डॉट DL। तो इससे एक और नई बात निकल के आ रही है। वर्क डन के सेंस में तो आप समझ गए कि भाई 2 पॉइंट के बीच का इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस मैथमेटिकली क्या हुआ? नेगेटिव ऑफ लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन दीज 2 पॉइंट VB माइनस VA। और यहाँ देखो इंटीग्रल कहाँ से कहाँ तक है? A से B। मीन्स क्या मतलब? हैंस द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट B एंड A इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू द नेगेटिव ऑफ लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन दिस 2 पॉइंट। सिंपली तो आप वही समझ सकते हैं कि भाई इट इज इक्वल टू द वर्क डन पर यूनिट चार्ज इन टेकिंग दिस चार्ज फ्रॉम पॉइंट A टू पॉइंट B विदाउट एक्सीलरेशन। ठीक है, अगेंस्ट द फोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और अगर हम इनिशियल पॉइंट को कहाँ ले गए थे? इनफाइनाइट पे। अगर हम इनफाइनाइट पे ले गए इनिशियल पॉइंट को तो ए पॉइंट कहाँ पहुँच गया? इनफाइनाइट पे। तो वहाँ पोटेंशियल क्या हो जाएगा? 0। तो ये सिंपली क्या हो जाएगा भाई? अगर हम बी पे पोटेंशियल देख रहे हैं तो वी पर पोटेंशियल कितना हो गया? वर्क डन फ्रॉम इनफाइनाइट टू बी अपॉन Q0। तो ये क्या डेफिनेशन बन गई? ये डेफिनेशन बन गई कि द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन per unit positive test charge in moving it from infinity to that point without acceleration against the electrostatic field। तो अब इसको हम इस इक्वेशन से सिंपली लिख सकते हैं, इट इज नेगेटिव ऑफ इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E डॉट DL फ्रॉम इनफाइनाइट टू B। तो अब हम यही कैलकुलेट करने जा रहे हैं आज कि हम क्या कैलकुलेट करने जा रहे हैं? पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। उससे पहले या हम यूनिट ऑफ पोटेंशियल उसके बाद डिस्कस कर लेंगे। पहले हम आज डेराइव कर लेते हैं एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। इसमें अब हम कर क्या रहे हैं? हमने डेफिनेशन तो पढ़ ली कि सपोज ये एक हमारा चार्ज है प्लस Q, ये किसी पॉइंट O पर रखा है और इस चार्ज की वजह से
हम इसके सामने से किसी पॉइंट P पर पोटेंशियल कैलकुलेट करना चाहते हैं, क्या कर रहे हैं हम, इस चार्ज प्लस Q की वजह से इस पॉइंट P पर हम कैलकुलेट कर रहे हैं कि कितना इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होगा। तो हमने डेफिनेशन क्या पढ़ी थी कि विल हैव टू कैलकुलेट वर्क डन पर यूनिट चार्ज इन ब्रिंगिंग इट फ्रॉम इनफाइनाइट टू दैट पॉइंट। तो हम क्या करने जा रहे हैं भाई कि भाई हम इनफाइनाइट से उस चार्ज को लेकर आएंगे, कहाँ तक लेकर आएंगे, P तक लेकर आएंगे, P तक लेकर आ रहे हैं। तो यहाँ से उस चार्ज Q0 को लाने में कितना वर्क करना पड़ेगा। तो अब अगर आप देखें यहाँ पर किसी हम बीच में मान लेते हैं, इसके बीच में कोई एक से हमारा ये पॉइंट यहाँ से कितना डिस्टेंस पर है, R डिस्टेंस पर है। लेकिन उससे पहले हम मान लेते हैं कि भाई ये यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ये एक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट हमने DL कंसिडर किया, इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो अब यहाँ से यहाँ तक लाने में जो वर्क करना पड़ेगा, तो हम पहले यहाँ से यहाँ तक का वर्क कैलकुलेट कर लेते हैं, फिर इसको इंटीग्रेट कर देंगे कहाँ से कहाँ तक, फ्रॉम इनफाइनाइट टू द डिज़ायर्ड पॉइंट, जिस पॉइंट तक हम लेके आ रहे हैं। तो हम स्टेप बाय स्टेप इसको लेके चलते हैं। डेफिनेशन तो सिंपली है कि भाई अगर हम पॉइंट A इसको हम मान लेते हैं हमारा ये पॉइंट A जो हमसे कितने डिस्टेंस पर है, RA डिस्टेंस पर है, ठीक है। और बीच में हमने एक पॉइंट माना P से लेकर Q, जिनके बीच का सेपरेशन कितना है, DL, ओके, ठीक है। यहाँ हम पहले वर्क कैलकुलेट करते हैं। तो जब चार्ज यहाँ पर होगा इससे R डिस्टेंस पर, तो उस पर कितना फोर्स लग रहा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स लग रहा होगा कितना, Q0 E फोर्स लग रहा होगा, ठीक है। तो पोटेंशियल एट A कितना हुआ, ये हुआ वर्क डन फ्रॉम इनफाइनाइट टू A अपॉन Q0। अगर हम Q0 चार्ज को इनफाइनाइट से लेके जा रहे हैं तो हमने बीच में एक इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल सेपरेशन फ्रॉम P टू Q कंसीडर किया। तो वहाँ पर अगर वो इससे R डिस्टेंस पर है, उस पर कितना फोर्स लग रहा होगा, से F इज इक्वल टू माइनस Q0 E, इतना फोर्स लग रहा होगा। तो इस स्मॉल डिस्प्लेसमेंट में कितना वर्क होगा, dW माइनस Q0 E क्यों लगाया, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ने लगाया इस पर फोर्स Q0 E, और हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट इस चार्ज को लेके आ रहे हैं। तो हमें कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, वो लगाना पड़ेगा माइनस Q0 E। तो वर्क डन क्या होगा, सिंपली वर्क डन इज इक्वल टू F डॉट DL। अब F की वैल्यू कितनी है, माइनस Q और T। आप इस माइनस का मतलब समझ गए होंगे, मैं एक बार फिर बता देता हूँ। हम क्या करने जा रहे हैं, हम कैलकुलेट करना भाई चार्ज को लाने में कितना वर्क करना पड़ रहा। बीच में किसी पॉइंट पे किसी इंस्टेंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से चार्ज पे कितना फोर्स लग रहा है, Q0 E, और हम इस फोर्स के अगेंस्ट इसको लेकर आ रहे हैं। तो हमें कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, माइनस Q0 E। कितना डिस्प्लेसमेंट किया, DL, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, F डॉट DL Q0 E डॉट DL। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर माइनस Q0 E की डायरेक्शन तो हमने उधर को मानी है और DL की डायरेक्शन इधर को, क्योंकि हम तो इधर से इधर को ला रहे हैं ना, फ्रॉम P टू Q। तो DL की डायरेक्शन इधर को है और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन उस तरफ को, क्योंकि ये चार्ज पॉजिटिव है और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इससे अवे होगा। तो E वेक्टर और DL वेक्टर के बीच में कितना एंगल हो गया, 180 डिग्री का, आ गया इंटू कॉस 180। और कॉस 180 कितना होता है, -1। तो माइनस माइनस हो गया प्लस। तो यहाँ आया हमारा dW इज इक्वल टू Q0 E DL, Q0 E DL। अब यहाँ पर क्योंकि हम डिस्टेंस नाप रहे हैं ओरिजिन से या जहाँ चार्ज रखा वहाँ से इस तरफ को, और DL को हमने मेज़र किया इस डायरेक्शन में, और आप देख सकते हो यहाँ DL इज़ इन द डिक्रीजिंग डायरेक्शन ऑफ R। तो है तो इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल, तो हम मैग्नीट्यूड के फॉर्म में तो हम बड़े आराम से मान सकते हैं कि भाई लेट DL is equal to DR, but R's are measured from O towards this side। DL हमने इधर को नापा था तो अपोजिट डायरेक्शन में हो गया, तो हम DL की जगह पर यहाँ क्या रख सकते हैं, वेक्टोरियल लेकर हम सोचे तो माइनस DR। तो हो जाएगा dW is equal to माइनस Q0 E DR। अब R डिस्टेंस पर वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, वो होगा dW is equal to माइनस Q0
1/4πε0 Q/r²। आप जानते ही हैं फार्मूला, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ पॉइंट चार्ज 1/4πε0 Q/r² dr। ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। ठीक है, तो dw इज इक्वल टू -1/4πε0 Q0/r² dr। तो ये वर्क अभी तक जो हम कैलकुलेट कर पाए हैं वो केवल कहाँ से कहाँ तक कैलकुलेट किया हमने, यहाँ से P से लेकर Q तक। हमें वर्क कैलकुलेट करना कहाँ से, इनफाइनाइट से पॉइंट A तक। तो कैसे करेंगे, इसको हम कर देंगे इंटीग्रेट। तो द नेट वर्क डन इन ब्रिंगिंग द चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू A, इट इज इक्वल टू इंटीग्रल फ्रॉम इनफाइनाइट टू A 1/4πε0 Q0/r² dr। अब आप इस इंटीग्रेशन में देख सकते हैं 1/4πε0 क्या है, कांस्टेंट है। इंटीग्रल से बाहर निकाल लेंगे, चार्ज Q जो हमारा सोर्स चार्ज है वो भी कांस्टेंट है, और जो चार्ज टेस्ट चार्ज हम लेकर आ रहे हैं वो भी कांस्टेंट है। तो सिंपली क्या बचा, इंटीग्रल फ्रॉम इनफाइनाइट टू A को हम लिख सकते हैं यहाँ RA 1/r² dr। और अब आप जानते हैं 1/r² का इंटीग्रल क्या होगा, -1/r। तो हमारा वर्क आ गया फ्रॉम इनफाइनाइट टू A इज इक्वल टू -1/4πε0 Q0 इंटू -1/r फ्रॉम इनफाइनाइट टू RA। ये माइनस और ये माइनस मिलके हो जाएंगे प्लस, रह गया सिंपली 1/4πε0 Q0। अब अपन लिमिट सब्स्टिट्यूट कर देंगे 1/RA माइनस 1/इनफाइनाइट, और आप जानते हो 1/इनफाइनाइट क्या हो जाएगा, 0। तो वर्क डन फ्रॉम इनफाइनाइट टू A, किसको वर्क डन, Q0 चार्ज को कहाँ से लाने में, इनफाइनाइट से किस पॉइंट तक लाने में, A पॉइंट तक लाने में। कितना वर्क हुआ, 1/4πε0 Q0 इंटू 1/RA। तो ये वर्क हुआ W इनफाइनाइट A इज इक्वल टू 1/4πε0 Q0/RA। बट बाय डेफिनेशन पोटेंशियल एट A इज वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो पोटेंशियल एट A इट इज इक्वल टू W इनफाइनाइट it is equal to W इनफाइनाइट A अपॉन Q0, और ये वर्क कोई वैल्यू यहाँ रख देते हैं तो VA इज इक्वल टू 1/4πε0 Q0 अपॉन RA अपॉन Q0। Q0 से Q0 कैंसिल हो गया, तो सिंपली VA इज इक्वल टू 1/4πε0 Q अपॉन RA। अब हम A को भी हटा देते हैं, इसको जनरल फॉर्म में कर देते हैं। तो इन जनरल क्या हो गया कि V इज इक्वल टू 1/4πε0 Q अपॉन R। एक फार्मूला स्टैंडर्ड हमें मिल गया कि पॉइंट चार्ज से R डिस्टेंस पर, अगर हमारा कोई भी पॉइंट चार्ज Q है उससे R डिस्टेंस पर कितना पोटेंशियल होगा, 1/4πε0 Q अपॉन R। अगर चार्ज आपका पॉजिटिव है तो पोटेंशियल पॉजिटिव होगा, चार्ज अगर नेगेटिव है तो पोटेंशियल नेगेटिव होगा। अब हम यूनिट पढ़ लेते हैं कि पोटेंशियल की यूनिट क्या होगी। तो आपने सिंपल फार्मूला पढ़ा, V is equal to W upon Q and SI unit of potential is volt। वर्क की यूनिट आपको याद ही है, जूल होती है, और चार्ज की यूनिट कूलम होती है। तो आप देख सकते हो
कि भाई 1 वोल्ट या 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल अपॉन 1 कूलम। तो अब अगर वो आपसे मालूम करता है कि डिफाइन 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस, तो 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस क्या हुआ? इट इज द इफ 1 जूल ऑफ वर्क इज डन, हाउ मच? 1 joule of work is done in taking 1 coulomb of charge या unit positive charge from one point to another point, then the potential difference between these two point is 1 volt। अक्सर वो मालूम कर लेते हैं कि भाई 12 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब क्या है। जैसे बैटरी होती है, बैटरी के टर्मिनल के बीच में कितनी वोल्टेज होती है? 12 वोल्ट। इसका मतलब क्या हुआ कि दैट बैटरी, दैट सोर्स ऑफ पावर will do 12 joule of work in moving 1 coulomb of charge in the closed circuit। ठीक है, या उस सर्किट में 1 कूलम चार्ज को मूव कराने में एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक कितना वर्क करेगी? 12 जूल वर्क करेगी। और अगर 1 वोल्ट है तो 1 जूल वर्क करेगी। और अगर इसी चीज को हम 1 वोल्ट पोटेंशियल एट ए पॉइंट डिफाइन करें तो क्या है कि इफ वर्क डन in bringing a unit positive charge from infinite to that point inside electric field is 1 joule, then the potential at that point is 1 volt। तो 1 volt is equal to 1 joule per coulomb। ठीक है, इसी के साथ स्टूडेंट हमारा ये आर्टिकल पूरा होता है। और अब आप जानते हो क्योंकि पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है, बहुत सिंपली आपको ये समझ में आ जाएगी ये वाली बात। जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में पढ़ा था कि भाई बहुत सारे आपके पॉइंट चार्ज हैं, एक यहाँ रखा, बहुत नंबर ऑफ चार्जेस थे, से Q1 Q2 Q3 Q4 Qn, और किसी पॉइंट पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था। तो कैसे निकाला था भाई? इसकी वजह से यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर लिया, इसकी वजह से, इसकी सबकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट किया। और एज इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए वेक्टर क्वांटिटी, तो हमने क्या किया था? वहाँ उसका वेक्टर रिजल्टेंट निकाला था। पर पोटेंशियल तो सिंपली इट इज वर्क डन पर यूनिट चार्ज, आप समझ सकते हो स्केलर क्वांटिटी है, और स्केलर क्वांटिटी का रिजल्टेंट निकालना बहुत आसान है। हम हर इंडिविजुअल चार्ज की वजह से उस पॉइंट पर पोटेंशियल फाइंड आउट कर लेंगे। से इसकी वजह से यहाँ पोटेंशियल V1 है, V2 है, V3 है, तो नेट पोटेंशियल क्या हो जाएगा? V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4 एंड सो ऑन। लेकिन यहाँ ये ध्यान रखना है कि हम ये करेंगे एल्जेब्राइक सम। पॉजिटिव चार्ज का पोटेंशियल पॉजिटिव होगा, नेगेटिव चार्ज का पोटेंशियल नेगेटिव होगा, उन सबका हम क्या कर देंगे? एल्जेब्राइक सम कर देंगे। इसी के साथ मैं ये वाला टॉपिक यहीं कंक्लूड करता हूँ। अब अगले टॉपिक में फिर मिलेंगे बहुत जल्दी। थैंक यू।